हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत गर्ग आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत गर्ग में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं मैथ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कक्षा क्लास 10th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर भी बोलते हैं। और इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ बेसिक के बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर के। और जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि संख्याएं हमारे पास संख्याएं होती क्या हैं। गणित की वो वस्तुएं, वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने में, मापने में और किसी चीज़ का नामकरण करने के लिए करते हैं, उसको हम संख्याएं बोलते हैं। संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर या फिर अवास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ये चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस चैप्टर में हम केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर होते क्या हैं। ये वास्तविक संख्याओं को करने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं को हम, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं। और जीरो जो है, जीरो प्राकृतिक संख्याओं में काउंट नहीं होता, जीरो को हम प्राकृतिक संख्या नहीं मानते। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं और प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक चली जाती है। अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक ही चली जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जो संख्याएं 1 से शुरू होकर और अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक चली जाएं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या फिर नेचुरल नंबर होती हैं। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमें पता होना चाहिए, दूसरे नंबर की जो संख्याएँ हैं उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। और होल नंबर को हम W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, अगर हम जीरो को ऐड कर दें नेचुरल नंबर के साथ, यानी कि जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ जोड़ दें, तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है, होल नंबर बन जाती हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं? हमारे ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं। यानी कि होल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये जो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे या फिर अनंत तक चले जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और संख्याओं के बारे में। पूर्णांक। पूर्णांकों को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक का मतलब ही पूरे अंक। पूर्णांक का मतलब है पूरे अंक। पूरे अंक यानी कि पूर्णांकों को हम प्रदर्शित करते हैं I से या फिर Z से। इंटीजर को हम या फिर I से डिनोट करते हैं या फिर Z से। अब पूर्णांकों के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? पूर्णांकों के अंदर आ जाते हैं हमारे माइनस वाले, माइनस की इन्फिनिटी से लेकर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक। यानी कि 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, और 0 को भी अगर काउंट कर दे तो वो हमारे पूर्णांकों के अंदर आ जाते हैं या फिर इंटीजर के अंदर आ जाते हैं। अब पूर्णांकों के बाद हम बात करते हैं, पूर्णांकों के बाद आती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं को बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वे संख्याएं हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब p/q की फॉर्म में प्रदर्शित कर सकना मतलब p/q की फॉर्म में जो संख्या है हमारी p/q की फॉर्म में होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी, जहाँ पर हमारे लिए क्या होगा? जहाँ पर
क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। और जो पी और क्यू हैं वो हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे या फिर इंटीजर होंगे। और पी और क्यू का HCF कितना होगा, हमारा HCF पी और क्यू का कितना होगा, 1 होगा। अगर HCF पी और क्यू का 1 होगा तभी हमारे पास वो हमारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 1/3। अब 1/3 में यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 1 और q की वैल्यू कितनी है 3। तो फिर फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी, q नॉट इक्वल टू 0। और जब हम HCF लेते हैं 1 का और 3 का, तो HCF कितना आ जाएगा, 1 का और 3 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और HCF दोनों का 1 का और 3 का हमारे पास 1 है। तो ये 1/3 की ऐसी संख्या हो जाएगी हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी या फिर रैशनल नंबर हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या बोला जाता है इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं अगर हम अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल कर दें तो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब अभाज्य संख्याएं जैसे कि हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारे पास कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इन संख्याओं का वर्गमूल कर दें, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 और वर्गमूल 11, ये क्या हो जाएंगी, हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं अगर अभाज्य संख्याओं का हम वर्गमूल कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं या फिर इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं के बाद अगर हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में कि अभाज्य संख्याएं हमारी होती क्या हैं। अभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगी या फिर अपने आप से डिवाइड होंगी। जो संख्या या तो स्वयं से भाग होंगी या फिर 1 से भाग होंगी, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो या तो 1 से भाग होंगी या फिर अपने आप से भाग होंगी। ऐसी संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सारी हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम बात करें 2 की, 2 किससे भाग होगा, या तो 1 से भाग होगा या फिर 2 से भाग होगा। ऐसे ही हमारे पास 3 है, 3 किससे भाग हो गया, तो 1 से भाग हो गया या फिर अपने आप से भाग हो गया, यानी कि 3 से। ऐसे ही अगर हम बात करें 13 किससे भाग हो गया, तो 1 से भाग होगा या फिर अपने आप से भाग होगा। ऐसे ही 19 है। तो ये सारी संख्याएं हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर। जो संख्याएं या तो 1 से भाग होंगी या फिर अपने आप से भाग होंगी, वो हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बाद अगर हम बात करें कुछ और संख्याओं के बारे में, जैसे कि हमारे पास आ जाएंगी अभाज्य संख्याएं, हो गई हैं। अब आ जाएंगी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से भाग होंगी और अपने आप से भाग होंगी। इसके अलावा अगर तीसरे नंबर से भी भाग होती हैं तो वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे हम लेते हैं, जैसे 2 है, 2 किससे भाग होता है, 2 1 से भाग होता है और 2 से भाग होता है, केवल 2 नंबर से भाग होता है, या तो अपने आप से या फिर 1 से। लेकिन जो भाज्य संख्याएं होंगी वो 2 के अलावा अगर किसी और नंबर से भी भाग होती हैं तो उसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 हो गया, 4 किससे डिवाइड होगा, 4 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, यानी कि 3 नंबर से 4 डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अगर 2 से ज़्यादा संख्याओं से कोई संख्या भाग होती है तो उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 के बाद अपना 12 हो गया, 14 हो गया, ये सारी हमारी क्या है, भाज्य संख्याएँ। अब भाज्य संख्याओं के बाद अगर हम बात करें कुछ और संख्याओं के बारे में, जैसे कि हमारे पास आ जाती हैं सम संख्याएँ। सम संख्याएं, सम संख्याओं को हम बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएं, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं बोलते हैं। अब सम संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं 2 से।
पहली सम संख्या है 2, फिर उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमारी क्या है सारी सम संख्याएं, और ये ऐसे ही चलती रहेंगी। ये कुछ सम संख्याएं हैं जो मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं, इनको हम इवन नंबर बोलते हैं। और सम संख्याएं होती क्या हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और संख्याएँ, जैसे कि विषम संख्याएँ। विषम संख्याओं को ओड नंबर बोला जाता है, ओड नंबर। विषम संख्याओं को ओड नंबर बोला जाता है। और ओड नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती। तो ऐसी संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी हमारे पास क्या है विषम संख्याएं। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है हमारे पास 1 है। अगर बात करें सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास 2 है। और भाज्य संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 4 से स्टार्ट होती हैं। ऐसी ही भाज्य संख्याएं आगे तक चलती रहेंगी। और कुछ सम संख्याएं मैंने लिख दी हैं, ऐसे ही मैंने कुछ विषम संख्याएं लिख दी हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी सम संख्याएं और बहुत विषम संख्याएं होती हैं, जैसे ही अनंत तक चले जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। उसके बारे में अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रमेय के बारे में, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इस प्रमेय का प्रयोग हम किस चीज़ में करते हैं? इस प्रमेय का प्रयोग हम 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। अब ये प्रमेय कहता क्या है हमें, अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं ए और बी, तो ये प्रमेय क्या कहता है कि अगर ए संख्या बड़ी है बी से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ए किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, बी क्यू प्लस आर के। अब यहाँ पर ए क्या है हमारे पास बड़ी संख्या, बी क्या है हमारे पास छोटी संख्या, और इसको क्या होता है, अगर डिवाइड, अब किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो तो हमारे पास b हो जाएगा, जिसको डिवाइड करेंगे वो हमारे पास a हो जाएगा। और क्या वो हमारे पास जो भाग करके आता है, यानी कि भागफल, जिसको हम इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। और r क्या होता है हमारे पास रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या करता है कि अगर हमारे पास 2 संख्या हैं a और b, जिसमें a बड़ी होगी, तो हम a संख्या को कैसे लिखेंगे कि b क्यू प्लस r। अब एक एग्जाम्पल लेके इस एल्गोरिथम को हम क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 संख्याएँ हैं 455 और 42। हमारे पास 2 संख्याएं हैं यहाँ पर 455 और 42। अब इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 455 को डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे और 42 से इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, 455 बड़ा है 42 से, तो 455 क्या किसकी तरह काम करेगा, a की तरह काम करेगा, और 42 किसकी तरह काम करेगा हमारे पास, b की तरह काम करेगा। अब 42 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 42 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 10 पे चला जाएगा और हमारे पास 420 आ जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 35। तो अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अब इसको स्टेप को हम लिखेंगे कैसे। जैसे ही हमारे पास a जो था यानी कि 455 था, यानी कि 455 किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्यू, यानी कि 42, बी कितना था 42, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 35, रिमाइंडर हमारे पास 35। तो ये स्टेप हो गया हमारा पहला इस एल्गोरिथम का। अब इसको कंप्लीट करते हैं, अब दूसरा स्टेप करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, जो 42 था यानी कि जो बी था पिछले स्टेप का, वो अब ए की तरह काम करेगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा बी की तरह काम करेगा दूसरे स्टेप के लिए। अभी हम इसको वैसे ही दोबारा डिवाइड करेंगे, 35 बन जा 35, तो अब हमारे पास कितना आ जाए, रिमाइंडर 7 आ गया। ये है हमारा दूसरा स्टेप इस एल्गोरिथम का। अब इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे कि 42 किसके इक्वल आ जाएगा, 35 × 1 + 7, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 7 रिमाइंडर। जब तक हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचता, तब तक हमारा ये क्वेश्चन, ये एल्गोरिथम ऐसे ही चलता रहेगा। अब तीसरा स्टेप है इसका। अब हम वही जो पिछले स्टेप में हमारे पास b था वो अब a की तरह काम करेगा, 35 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 5 जो हमारे पास कितने हो जाएंगे 35, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया।
अब इस तीसरे स्टेप को कैसे लिखेंगे, 35 को हम ऐसे लिखेंगे और 7 आएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई में 5 आएगा और प्लस 0, यानी कि जिस स्टेप के अंदर हमारे पास जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू b की होगी वो इन दो संख्याओं का, इन दो नंबर्स का HCF होगा। तो यहाँ हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 7 आ जाएगी, और या फिर हम कहें HCF आ जाएगा किसका, 455 और 42 का हमारे पास HCF कितना आ जाएगा, 7। तो ये ही हमारे पास क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। जो b की वैल्यू होगी वो इन दो संख्याओं का HCF होगा। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और इस चैप्टर का ये था हमारा बेसिक। और अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे इस एक्सरसाइज यानी कि 1.1 के बारे में। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया बेसिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो इस तरह की वीडियो को देख सकें और अपने डाउट क्लियर कर सकें। तो धन्यवाद।